बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो बेटा मान लीजिए कि ये एक आपका बॉक्स रखा है और इधर आप खड़े हो और आप इस बॉक्स पर इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। और आपका एक फ्रेंड आपके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा है और आपके फोर्स के जस्ट अपोजिट मींस इस डायरेक्शन में उतना ही फोर्स 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि दोनों फोर्स इक्वल अमाउंट 20 न्यूटन लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसे फोर्सेस को अब अगर अच्छा ऐसे फोर्सेस लगी हुई हैं तो आप बताइए ये बॉक्स मूव कर सकता है क्या? मूव कर सकता है? नहीं कर सकता। देखिए इधर पे उतना ही फोर्स, इधर भी इतना ही फोर्स, क्या ये मूव कर सकता है डस्टर? नहीं कर सकता। तो अगर सेम अमाउंट की फोर्सेस लगी हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐसे फोर्सेस आप देखिए क्या होती है? बैलेंस्ड फोर्सेस होती है। अब एक इस डेफिनेशन से देखते हैं क्या है। व्हेन द नेट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो। क्या कह रहा है ये कि नेट इफेक्ट मतलब जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं अगर उनका नेट इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका नेट इफेक्ट अगर जीरो आ रहा है तो ऐसी फोर्सेस देन द फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स। तो ऐसे फोर्सेस को हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। अब बेटा नेट इफेक्ट का मतलब क्या है? नेट इफेक्ट यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि नेट इफेक्ट का क्या मतलब है। तो बेटा नेट इफेक्ट के लिए हम निकालना सीखते हैं कि नेट इफेक्ट कैसे पता करेंगे। मान लीजिए इसी एग्जांपल में देखते हैं कि देखिए 20 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है इस डायरेक्शन में, 20 न्यूटन का फोर्स उधर से लग रहा है। तो बेटा अभी मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि फोर्स कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। और लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है? डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है और जहां डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है बेटा तो वहां पर साइन कन्वेंशन सीखना बहुत जरूरी है। लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको सिखाया था साइन कन्वेंशन के बारे में। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है कि बेटा मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट जब हमने सीखा था तब याद है ना डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में भी यही होता है कि मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है तो अगर इसके इधर जा रहा है, इधर है तो पॉजिटिव, ठीक है, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है, ये साइन कन्वेंशन होते हैं। तो ये सब आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है कि अगर आप राइट साइड देख रहे हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ऊपर नीचे इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह से देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब इस एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि साइन कन्वेंशन कैसे अप्लाई होते हैं। तो बेटा अगर आपको मान लीजिए ये एग्जांपल है आपका कि आप इस तरह से आपका इधर की साइड एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन और एक फोर्स इधर की साइड लग रहा है 20 न्यूटन। तो हम कैसे देखेंगे बेटा? मान लीजिए नेट फोर्स आपको निकालना है, नेट फोर्स या नेट इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस या नेट फोर्स आप कह सकते हो। तो वो कितना हुआ बेटा? मान लीजिए ये एक फोर्स है F1 और ये एक फोर्स है F2, ठीक है, इतना समझ में आया? ये एक फोर्स F1 और एक ये फोर्स F2 है। तो नेट फोर्स कितना होगा? F1 प्लस F2। इतना तो समझ में आता है कि नेट फोर्स का मतलब क्या है बेटा? कि जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सबका सम होता है नेट फोर्स, ठीक है। तो F1 क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर बेटा? F1 है 20 न्यूटन। देखिए अब किस डायरेक्शन में जा रहा है? राइट साइड जा रहा है। तो ये हम लेंगे पॉजिटिव 20, ठीक है। अब प्लस क्या करना है इसमें? ये देखिए F2 किधर आ रहा है? नेगेटिव, इधर आ रहा है लेफ्ट साइड में। तो हम लेंगे इसे -20। समझ में आया? तो क्या हुआ? F1 और F2 को प्लस किया, ये है +20 और ये है -20 और ये क्या आया? +20 और -20 को हमने ऐड किया तो क्या आया? जीरो। तो क्या देखा आपने कि when the net effect produced by a number of forces acting on a body is zero, then the forces are said to be balanced force। आपने क्या देखा? जीरो आ रहा है, नेट इफेक्ट अगर जीरो आ रहा है तो ऐसी फोर्सेस क्या होंगी? बैलेंस्ड फोर्स होंगी, ठीक है। अब बैलेंस्ड फोर्स की कुछ स्पेशलिटी, बैलेंस्ड फोर्स कैन only bring a change in the shape of the body। अभी आपने क्या एग्जांपल देखा कि अगर बॉक्स है और इस पर बैलेंस फोर्स लगा हुआ है तो ये
क्या हो सकता है, मूव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, मूव नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये बहुत ही हल्के मटेरियल का बना होता और मान लीजिए कि 20 न्यूटन की जगह दो बड़े बड़े पहलवान आके इसे दबा रहे होते, इधर से 100 न्यूटन, इधर से 100 न्यूटन, तो क्या हो रहा होता, ये अपनी शेप चेंज कर सकता था, ठीक है, या ब्रेक हो सकता था, शेप चेंज कर सकता था, ठीक है। तो एक आपका हो गया कि बैलेंस फोर्स कैन ओनली ब्रिंग ए चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। सेकेंड आपका क्या है, बैलेंस्ड फोर्सेस डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट की स्टेट को चेंज नहीं कर सकती, ठीक है, आप उसे मूव नहीं करा सकते। अगर बैलेंस फोर्स है तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा सकते। द स्टेट ऑफ मोशन, मोशन भी आप नहीं रोक सकते, क्योंकि अगर चल रहा है तो फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, आप बैलेंस फोर्स अप्लाई करोगे तो वो रुक भी नहीं सकता। ओनली क्या हो सकता है, उसका शेप चेंज हो सकता है, शेप ऑफ द बॉडी कैन चेंज, ठीक है, चेंज इन द शेप ऑफ बॉडी। तो इतनी बात समझ में आई। अब हम देखते हैं अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो बेटा अनबैलेंस फोर्स में जितनी भी फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं, जितनी भी फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं, उनका अगर नेट इफेक्ट जीरो नहीं है तो वो फोर्सेस कैसी होंगी, वो फोर्सेस होंगी अनबैलेंस फोर्सेस, ठीक है। तो इसी एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए ये आपका फ्रेंड इधर एक फोर्स लगा रहा है और आप उधर से एक फोर्स लगा रहे हैं F2, ठीक है। अब मान लीजिए बैलेंस वाले केस में हमने देखा था कि दोनों फोर्सेस बराबर लग रही हैं। अब मान लीजिए कि ये आपकी लग रही है 40 न्यूटन, ठीक है, और इधर से आप लगा रहे हो फोर्स जिसका डायरेक्शन है इधर की साइड, और ये लग रही है 20 न्यूटन, ठीक। अब बताइए क्या ये बॉक्स मूव कर सकता है, मूव कर सकता है, हाँ कर सकता है। कैसे कर सकता है, क्योंकि आप देखिए कि इधर से फोर्स ज्यादा लग रही है 40 न्यूटन और उधर से फोर्स कम लग रही है 20 न्यूटन, ठीक है। अब नेट इफेक्ट कैसे निकालेंगे बेटा, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। नेट फोर्स का मतलब होता है, नेट इफेक्ट का मतलब होता है सम ऑफ टोटल फोर्सेस। तो यहां पर क्या है, F1 प्लस F2, ठीक है। अब F1 कितना है आपका 40 प्लस F2 कितना है, ये किस में लिया जाएगा, क्या बताया, अगर इधर की साइड है मोशन, इधर की साइड फोर्स लग रही है, लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, मतलब देखिए कि क्या बताया था कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, तो F2 क्या है आपका -20। निकालिए कितना आया 40 - 20 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, 20 न्यूटन का फोर्स। और आपका ये पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है ये फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब राइट साइड, उधर की साइड जाएगा, ठीक है। अगर ये नेगेटिव आ रहा होता तो क्या मतलब है कि ये रिजल्टेंट इधर की साइड जा रहा होता, मतलब रिजल्टेंट पॉजिटिव है, तो आपका बॉक्स कहां मूव करेगा, मूव कर सकता है और किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। तो जो बड़ी फोर्स है उसी तरफ फोर्स उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, और आपने न्यूमेरिकली भी प्रूव करके देख लिया पॉजिटिव आ रहा है मतलब राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। और अब तक जब तक आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी थी तब तक आपको दिख ही रहा है कि भाई 40 तो 20 से ज्यादा है, तो जो 40 न्यूटन का जो फोर्स लगा रहा है वो ही बच्चा जीतेगा, और जो 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है वो हारेगा, ठीक है। तो अभी तक तो आप सिंपल भाषा में ऐसे ही समझ लेते थे, लेकिन अब ये आपने न्यूमेरिकली प्रूव करके देखा कि क्या होता है कि अगर पॉजिटिव आ रही है तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा बॉक्स, पॉजिटिव राइट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। अब अनबैलेंस फोर्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन द नेट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉन जीरो, नेट इफेक्ट अगर फोर्सेस का नॉन जीरो आ रहा है तो ऐसी फोर्सेस, देन द फोर्सेस आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अब इसकी क्वालिटीज जो इफेक्ट्स हैं इस फोर्सेस के, अनबैलेंस फोर्स कॉज ए चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अभी आपने देखा कि अगर ये इधर से मैंने 40 लगाया, उधर से आपने 20 न्यूटन लगाया, तो ये आगे मूव कर सकता है। तो it can change the state of rest or of a uniform motion of a body। अगर यूनिफॉर्म मोशन में ये चल रही है बॉडी
तो इस पर अनबैलेंस फोर्स अगर लगेगा तो आप इसे इसका स्टेट चेंज भी कर सकते हैं, मतलब ये आप इसे रोक भी सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। अगली क्लास में हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, तो ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।